हेलो एवरीवन, आप हो एनी सेंस में, जहां हर एपिसोड मिलता है पूरी क्लैरिटी के साथ। और आज हम कवर करने वाले हैं वन पीस एपिसोड 1128। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग बोनी को ढूंढ रहे होते हैं, बट इतने ज्यादा नेवी सोल्जर्स के अंदर उन्हें बोनी कहीं भी नहीं दिख रही थी। तभी सांजी अपने लेडी रेडार की स्किल्स दिखाता है एंड बोनी को झटके से ढूंढ लेता है। जिसके बाद तो उसे सब्र ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो गाड़ी से कूद के उड़ते हुए चला गया। बोनी अभी भी छुपी हुई थी एंड सिर्फ इसी बात की खुशी मना रही थी कि पैसे फिसस्तास वापस से उनके साइड में हो गए। बट तभी उसे नेवी का एक वाइस एडमायरल ढूंढ लेता है एंड उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। जिससे छुपते हुए बोनी भागती है तो सामने से एक पैसिफिस्ट था उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। ये देख के बोनी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि एटलस ने सभी पैसिफिस्ट्स को ऑर्डर दिया था नेवी सोल्जर्स को मारने के लिए, बट ये तो बोनी के ऊपर ही अटैक कर रहा था। तभी बोनी को पता चलता है कि इस पैसिफिस्टा को कंट्रोल कर रही थी ये बूढ़ी आंटी, जो कि नेवी की ही एक वाइस एडमायरल थी, जिसने कि राइड फ्रूट खा रखा था, जिसकी मदद से किसी भी चीज को राइड करेगी उसे कंट्रोल कर सकती है। अब वो पैसिफिस्टा बोनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है एंड बोनी भी पागलों की तरह उसके सामने खड़ी होती है। उसे लग रहा था कि ये पैसिफिस्टा इसका डैड है, इसलिए वहाँ पे मरने के लिए भी रेडी हो जाती है। उसी टाइम पे वहाँ पे सांजी आ जाता है एंड उसे बचा लेता है। सांजी को पता था कि कुमाबोनी का फादर था एंड वो भी उसे यही बात समझा रहा था कि ये सब उसके पापा नहीं है। एंड अब दोनों वाइस मारोस उनके ऊपर दोनों साइड से हमला करने लग जाते हैं। तभी उनको बचाने के लिए वहाँ पे दूसरे पैसिफिस्ट आ जाते हैं, जो कि इन सबसे लड़ने लग जाते हैं। एंड उसी टाइम पे वहाँ पे वेगापंक भी आ जाता है, जो कि इन दोनों को साथ में बिठा के चला जाता है। अब लैब के अंदर सभी लोगों ने मिलकर रॉबिन को स्टचा के अंदर डाल दिया था। अब वो सारे निकलने के लिए रेडी हो गए, बट तभी स्टूसी बोलती है कि वो यहीं पे रहने वाली है। एडिसन उसकी बात को समझ जाता है एंड बाकी सारे लोगों को लेके चला जाता है। एंड अब स्टूसी यहाँ पे काकू के पास रुक जाती है। अब सैटर्न फाइनली अपनी कुर्सी के ऊपर से खड़ा हो जाता है एंड अब हमें जोरो और लूची की फाइट दिखाई जाती है, जिसके साथ ही हमें बीच बीच में किजारो और लूफी की फाइट भी दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर लूफी तो सिर्फ मजे कर रहा था। रॉब लूची अब जोरो को बोल रहा होता है कि अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। उसी टाइम पे सैटर्न खड़ा खड़ा अपनी जगह से गायब हो जाता है। अब ये चारों यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, तभी इन्हें अचानक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती है, जो कि आइलैंड पे मौजूद बाकी सारे लोगों को भी फील होती है। अब पूरे एरिया के अंदर काले बादल मंडराने लगे थे एंड सभी लोग डर रहे थे। एंड तभी सेंट सैटर्न की आवाज गूंजती है, जो कि सभी पैसिफिस्ट थास को रुकने के लिए बोलता है। अब वेगापंक और बाकी सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर पैसिफिस्ट इनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तभी एटलस सभी को बताती है कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब वेगापंक से ऊपर के अथॉरिटी वाले ने इनको ऑर्डर दिया हो, एंड वेगापंक से ऊपर सिर्फ गोरों से है। तभी आइलैंड के ऊपर नेवी सोल्जर्स के आगे एक पेंटाग्राम बन जाता है। सांजी वेगापंक समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है एंड वो गाड़ी को लेके ऊपर बादलों में चले जाते हैं। तभी नेवी का एक वाइस एडमायरल आइलैंड के ऊपर मौजूद सभी सोल्जर्स को बताता है कि सेंट सैटर्न आइलैंड के ऊपर कदम रखने वाले हैं। इसीलिए वो सभी छोटी रैंक्स वाले सोल्जर को वापस आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो सैटर्न की हगी को नहीं संभाल पाएंगे। तभी अचानक से एक धमाका होता है एंड वेगापंक यही सोच रहा होता है कि आखिर एक गोरो से इस आइलैंड पे क्या कर रहा है। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से बोनी को बहुत ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। तभी उस पेंटाग्राम में से एक स्पाइडर जैसा मॉन्स्टर निकलता है, जो कि धीरे धीरे सैटर्न के अंदर बदल जाता है, जिसे देख के नीचे एक सोल्जर बोलता है कि ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, जो सुनते ही सैटर्न उसे मार देता है। एंड अब सैटर्न बोलता है, मैं बहुत दिनों बाद में सॉलिड ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ। गाड़ी में सभी लोगों की नजर सैटर्न के पास ही होती है। तभी अचानक से किजारारो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वेगापंक अपनी गाड़ी को बादल से नीचे गिरा देता है। एंड अब वो नीचे गिर रहे होते हैं। तभी उस टाइम पे उन्हें बचाने के लिए वहाँ पे लूफी आ जाता है, जो कि किजारारू के ऊपर अटैक करने वाला था, कि तभी किजारारू उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड अब लूफी हवा में घूमने लग जाता है। तभी लूफी को एक आइडिया आता है एंड वो स्टारगन नाम का अटैक करता है, जिसको पहले तो किजारारू डज कर लेता है, बट तभी लूफी अपने हाथ को वापस से घुमाते हुए लाता है एंड किजारारू के सर पे जोर से मारता है। उसी टाइम पे सैटर्न भी लूफी को देख रहा होता है एंड उसे निकाह की याद आ जाती है। अब लूफी ने किजारो को तो संभाल लिया था, बट उसकी लिमिट पूरी हो गई थी, इसलिए अब वो एक बिल्कुल बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है एंड उसी के साथ वेगापंक की गाड़ी भी नीचे गिर जाती है, जिसमें से सब लोग बाहर गिर जाते हैं। उसी टाइम पे उनके सामने आ जाता है सैटर्न, जो कि वेगापंक को बोलता है, मुझे लगा था कि तुम अब तक मर गएगे। सैटर्न को देखते हुए बोनी बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे कुमा की मेमोरीज याद आ रही थी। कुमा की मेमोरीज के हिसाब से सैटर्न ने वेगापंक को ऑर्डर दिया था कुमा की विल को छीनने के लिए, इसलिए अब वो निसाजी के हाथों से नीचे गिर जाती है एंड भागते हुए एक तलवार उठाती है, जिसके बाद वो एक जंप लगाती है एंड सैटर्न का नाम जोर से चिल्लाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। एंड यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।